नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आजकल साइंस जर्नी से डिबेट करने की तो मानो होड़ लगी हुई है। ये शंकराचार्य खुद तो आकर डिबेट कर नहीं सकते, तो इन्होंने अपने तथाकथित पालतू जो इनके वेदांती हैं इनको मैदान में खड़ा कर दिया है। ये सब आ रहे हैं डिबेट करने के लिए। और ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे चैलेंज किया है डिबेट करने का, जिससे मेरी डिबेट हुई है। आगे आप इस डिबेट को एंजॉय कीजिएगा। और इस डिबेट से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लू दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये पूरा डिबेट समझ में आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे ब्राह्मण धर्म पुनर्जन्म को सपोर्ट करता है, चाहे वो उपनिषद हो, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो। लेकिन आप जानते हैं कि बुद्ध मार्ग में पुनर्जन्म नहीं होता। अब चूंकि पुनर्जन्म पूरी तरह से ढोंग साबित हो चुका है, अंधविश्वास साबित हो चुका है, तो अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म को साबित कर दें और उनकी किताबों में उनके अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर कुछ ऐसा बताते कि नहीं नहीं, उसमें भी पुनर्जन्म है, तो फिर हम लोगों का भी धंधा चलते रहेगा, क्योंकि बुद्ध धर्म को तो पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे में ये बंदा भी बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म साबित करने के लिए आया। गाल तो खूब बजाया, लेकिन जैसे ही मैंने सबूत मांगा, बेचारे की बोलती बंद हो गई, मिमियाने लगा, धोती गीली हो गई इसकी। आप डिबेट एंजॉय कीजिए। लास्ट में इसने जो रेफरेंस दिया है ना, उसको भी खोल कर दिखाऊंगा, पूरी तरह से क्लियरफाई कर दूंगा कि वो क्या बोल रहा था, कहां से रेफरेंस लेकर आया था और क्यों इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा था, और उसमें एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है और सच्चाई क्या है। तो आइए दोस्तों, डिबेट को एंजॉय करते हैं। एस प्रसाद जी, हाँ जी, स्वागत है सर आपका। एथेइस्ट नास्तिक होने के कारण मैंने भारत के हिस्ट्री को थोड़ा देखा। हेलो। बोलिए। हाँ, तो भारत की हिस्ट्री को देखा तो इसमें हमारे बहुत सारे नास्तिक के तौर पे बताए भी जाते हैं, खास तौर पे तथागत बुद्ध के बारे में, महावीर जैन के बारे में, कुछ आजीवक के बारे में, और शाक्य के बारे में। शाक्य, ये सब मतलब कि एक तरह से इनको नास्तिक ही कहा जाए, नास्तिक दर्शन। लेकिन इन नास्तिक दर्शन में एक चीज की जो कमी जो मुझे मिली, खास तौर पे जैसे बौद्ध दर्शन में है, तो वो कभी कभी पुनर्जन्म की बात करते हैं, जैन दर्शन में भी पुनर्जन्म की बात करते हैं, इवन शाक्य दर्शन में भी पुरुष और प्रकृति को लेके भी। इस प्रसाद, आपने कहाँ से पढ़ा है कि बौद्ध जो मार्ग है वो पुनर्जन्म की बात करता है? हाँ, मेरे पास एक धम्मपद की बुक है, जो आपके नव बौद्ध या नव संहिता, जिसमें संपादक है विनोबा भावे, ठीक, और कुंदर दिबांग, और इसका पब्लिकेशन है सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी। ये पूरा प्रूफ के साथ देखिए, इसमें से एक है, बताइए। देखिए इसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ सर जरा शॉर्ट में रखे बात नहीं। सुन लेते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। हाँ सर, जरूर। जिसमें आया हुआ है, बुद्ध साक्षात्कार में, गृह बनाने वालों को खोजता हुआ मैं अनेक जन्मों की परंपरा में अविश्रांत दौड़ता रहा हूँ, बार बार जन्म पाना दुखरूप है ना। इसमें ये तो तथागत बुद्ध का ही स्टेटमेंट है एक तरह से, क्योंकि ये पाली भाषा में है, पाली को ही हिंदी ट्रांसलेट किया। अच्छा, ये धम्मपद कब लिखा गया था? धम्मपद के बारे में जो है वो आपको अशोक के टाइम में आपको जो संगीति हुआ, इसमें 300 बीसी के आसपास, 300 बीसी के आसपास, जिसको थेरवाद से जिस साथ जोड़ा जाता है। आप पूरे बुद्धिज्म में आप 300 बीसी से जब आप थर्ड एडी तक आते हैं, तब तक भी अगर देखा जाए तो जातक कथाएं भी हैं उसी 300 बीसी के बाद से, है ना, 300 बीसी से 400 एडी तक कहीं लिखा हुआ मिला है क्या? ये त्रिपिटक से जुड़ा हुआ है, जातक कथाएं। मतलब जैसे त्रिपिटक से जुड़ा होगा तो इसको कोई ना कोई तो इसको संकलित किया होगा ना, कुछ एविडेंस तो मिला होगा ना। देखिए हमारे यहाँ जो बुद्धिस्ट परंपराओं की खोज में लॉर्ड कनिंघम का योगदान है, ये तो आप मानते ही हैं, ना। तो लॉर्ड कनिंघम को भी धम्मपद थोड़े मिला था, उन्होंने तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खोजा था ना। और इकोलॉजिकल एविडेंस उन्होंने खोजा था, ठीक है। त्रिपिटक जो है कैनन, जिसको पाली कैनन भी बोलते हैं ना, तो इसके जो प्रमाण जो मिलते हैं त्रिपिटक में, तो त्रिपिटक में ही कई जगह ब्राह्मण शब्द भी आया है, जैसे ब्राह्मण शब्द, बहुत अजीब तरह से ब्राह्मण शब्द आया है कि नहीं? हाँ, आया है ना। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मण शब्द आया है। देखिए, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पूरे
अशोकन एम्पायर के बारे में या उसके सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है। मैं बता देता हूँ। उसमें कहीं भी ब्राह्मण शब्द नहीं आया है, लेकिन जितने भी जिस जो आपको बताते हैं ना कि धम्मपद में ब्राह्मण आया है, वही लोग बताएंगे कि सम्राट अशोक में भी ब्राह्मण आया है। बमण को वो लोग ब्राह्मण कहते हैं। हाँ हाँ, देखिए हम भी जैसे बिहार से, नालंदा से हैं, तो यहाँ हाँ, तो ब्राह्मण किसी उसी को नहीं तरह से बोलता, सब बामन बामन बोलता हाँ है, उसी बामन बोलता है ना। बामन नहीं, बमण ठीक है। बमण बमहन, एक बमहन हाँ शब्द बमन, होता है। बाभन जो है, आप जब आइएगा ईस्टर्न यूपी, बाभन नहीं, ईस्टर्न यूपी बाभन नहीं। में। अच्छा, एक चीज तो इसका कोई सबूत नहीं मिला अभी तक। आपकी बातों से भी ये पता चला कि धम्मपद का बुद्ध के समय में मिलना नहीं साबित हो पाया। दूसरी बात क्या हुई थ्री कि हंड्रेड सम्राट बीसी है ना। अशोक के नहीं, तो उसका भी कहाँ सबूत आप दे पा रहे हैं उस विषय बौद्ध में। संगति, जो धम्मपद बौद्ध। था, हाँ बौद्ध संगीति हुई थी सब लोग मानते हैं, लेकिन वहां पे जो 84,000 उनकी गाथाएं बताई जाती हैं, वो 84,000 गाथाएं उसी समय क्या थी और पिछले 1,000 साल में 84,000 गाथाएं क्या लिखी गई, इसका तो कोई मैच नहीं कराने वाला है ना भाई। बाबा साहब जो संविधान देके गए थे आज से 74 साल पहले, आज का जो संविधान है उसमें कितना अंतर हो चुका है। बीच में संशोधित तो होते रहता है ना। संशोधित हो गए, कितने अनुच्छेद जुड़ गए, कितनी चीजें जुड़ गई, कितना चीजें हट गई, कितना चीजें वो हो गई, खत्म हो रहे हैं कई चीजें। तो वो चलते रहता है ना। लेकिन ये सबूत संविधान तो थोड़े है है आप ना। मैच कराइए संविधान। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, धम्मपद तो है, लेकिन आज से 74 साल पहले संविधान क्या था, आज का संविधान था, वो नहीं ना मैच कर रहा है। आज जो मैच कर देखिए रहा है सर, उसको आप कहिएगा कि ये भी चीज उसी समय था, ये नहीं पॉसिबल है ना। उसी तरह से जो देखिए। अशोक के समय में संगीति हुई थी, रुक जाइए, आप मुझे भी बोलने दीजिए, आपकी बात मैंने हम्म सुनी है। जो बुद्ध के समय में संगीति हुई थी, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है कि उस समय की जो बुद्ध की बातें थी वो क्या थी। जो त्रिपिटक में कहा जाता है वो किसी को नहीं पता है, खोते चले गई। 10वीं 11वीं 12वीं सदी में भारत से बौद्ध मार्ग की सारी चीजें खो दी गई, खत्म कर दी गई, रीराइट किया गया है उसको फिर से। पाली केनन जिसका आपने उदाहरण दिया है, वो भी बाद में रीराइट किया गया है, वो भी बुद्ध के समय का नहीं है। बुद्ध की बातें बुद्ध के लोगों ने, उनके अनुयायियों ने, अनुयायी जब आप बताइए, जब त्रिपिटक में बामण शब्द आ रहा है, बमण जिसको आप कह रहे हैं, या फिर जो धम्मपद में बमण आ रहा है, अगर ये उनके अनुयायी थे और आज की डेट में ये बुद्ध को गाली देते हैं, तो जब बुद्ध मार्ग भारत से 10वीं 12वीं सदी में खत्म हो गया, तब इन्होंने बुद्ध के बारे में जो चीजें लिखा होगा, आप कैसे कह सकते हैं कि फिर अच्छी बातें ही लिखी होगी। बुद्ध के सारे महाविहार कब्जा करके बैठे हैं। रामायण में बुद्ध को चोर नास्तिक दंड कह रहे हैं बमण, और आप कह रहे हैं कि धम्मपद में तो बमण की ये तारीफ कर रहे हैं, ये त्रिपिटक में तो बमण की ये तारीफ कर रहे हैं बुद्ध। मुझे ब्राह्मण से बमन नहीं से है कोई ना, तो मतलब नहीं। आपको मुझे यही चीज मैं समझाता हूँ कि मुझे ये चीज जो है ना, जो मुझे आपने जो कहा ना रीबर्थ का, सुन लीजिए, रुक जाइए, रीबर्थ बौद्ध मार्ग में होता ही नहीं है। ये पहले एक अपना जो कंफ्यूजन जहां से भी आप लिए हैं वो दूर कर लीजिए। रीबर्थ बौद्ध मार्ग में होता ही नहीं है। पुनर्जन्म जो है पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म का पार्ट है। इसमें ईश्वर अवतार लेता है, इसमें आत्मा होती है जो बार बार अवतार कराती है, लेकिन बुद्ध मार्ग में आत्मा ही नहीं होती है। उसमें जीवन जो है सीधे निवाण की प्राप्ति हो जाता है। लोग जब मरते हैं, उनके अंदर कोई दुख क्लेश वगैरह है, अगर उसको जिंदगी में ही प्राप्त कर लिए तो निवाण को प्राप्ति हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं जो है मरूंगा, इसके पहले क्या जन्म लिया था, फिर क्या जन्म लूंगा। जो जातक कथाओं का आपने एग्जाम्पल दिया कि पुनर्जन्म के बारे में, वो कथा कहानी है, बच्चों को शैक्षणिक रूप से बताने के लिए कही गई है। उसका बुद्ध के जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये उनके अनुयायियों ने उनके नाम पर लिखी है, उसका बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। आप जो है और डिटेल्स में, चूंकि आप इतना कुछ पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं। आप जो है रेशनल वर्ल्ड पे 3 स्ट्रीम पड़ी है जिसमें पूरी डिटेल से मैंने दिखाया है। SJL 68, SJL हेलो 70 और हेलो SJL एक मिनट, एक 71, सेकंड। 3 स्ट्रीम जाकर देखिएगा, ठीक है ना। साइंस जर्नी आपको सर। पूरा लेकिन क्लियर हो बात, जाएगा, हेलो फिर आप इस पर मुझसे बात कर हेलो लीजिएगा। ओके। हाँ हाँ, देखिए बात साफ ये है हम्म। कि जब मैं तथागत बुद्ध को पढ़ा, या जिसको आप प्रमाण मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये अलग बात है, आप किसको प्रमाण मानते हैं। देखिए एस प्रसाद, हम किसी चीज को दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते ना। अगर तो पुनर्जन्म आप कैसे होता प्रमाण तो मान सकते जितने हैं। बुद्धिस्ट है, यही तो बोल रहा हूं, जब जिस चीज का प्रमाण नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती उस पर थोप रहे हैं कि तुम भी पुनर्जन्म मानो। सम्राट अशोक के इतने नहीं नहीं, इंस्क्रिप्शन मिले, कहीं पे भी उसने सम्राट, पुनर्जन्म का जिक्र किया, कहीं पे भी उसने जिक्र किया। अच्छा, जितने बुद्धिस्टों के ग्रंथ मिले हैं, जितने इतने ग्रंथ मिल गए, प्रमाण वर्तिका मिल गया जिसमें वो सीधे सीधे धर्मकीर्ति बोल रहा है कि जो भी ईश्वर को
को मान रहा है, आत्मा को मान रहा है, जो वेद को मान रहा है, वो मूर्ख होता है। पुनर्जन्म की बात ही नहीं कर रहा वो कहीं पे की। पूरी उनकी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी ना, कहीं पे पुनर्जन्म की नहीं चीजें नहीं नहीं है। मैंने आप इसका जो देखिए है साफ प्रमाण है। बताइए, थोड़ा बताइए नहीं नहीं क्या है। प्रमाण है पुनर्जन्म का? पहला बात प्रमाण ये बताइए। है कि ठीक है, हम्म। अगर सिक्स सेंचुरी बीसी में तथागत बुद्ध ने कुछ बोला, ठीक है, पहले तो परंपरा राइटिंग की वैसी परंपरा नहीं थी आज की तरह, नहीं न थी, वो थी याद करने की सुनिए, परंपरा। इस याद करने की परंपरा थी, तो बुद्ध का जो एक्चुअल सिद्धांत है ना, वो 4 आर्य सत्य है, और उसका जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, जो चौथा जो आर्य सत्य है, जिसमें सॉल्यूशन अष्टांगिक मार्ग दिया है, या जो निवारण की बातें बताई है, उसमें पुनर्जन्म क्यों नहीं बताए हैं कि दुख जो होता है वो पुनर्जन्म से आता है। आपने जो धम्म पद की बात की, प्रतीत वो समुद्र विरोधाभास झलकाती है। हाँ, प्रतीत 12 समुत्पाद चक्र में भी 12 उन्होंने नहीं चक्र जो कहा है। है, कहाँ कहा अविद्या है? के प्रसाद बाद जी, जन्म जरा मरण है ना। एस हाँ, प्रसाद नहीं जी, जन्म, एस प्रसाद जी। एक मिनट, जन्म नहीं नहीं, अविद्या से दुख उत्पन्न होता है, ये बात है प्रतीत समुत्पात में, उस पुनर्जन्म की भी बात नहीं है। लास्ट क्या है, लास्ट क्या है? बताइए, आप जरा मरण बताइए, है ना। दुख होता है, कहाँ जन्म मरण है, बताइए मेरा जन्म ये का। ठीक है, ठीक है, आप बुद्धिस्ट मतलब चीज मतों में आप यकीन रखते हो अलग बात हो, एज ए नास्तिक के तौर नहीं, पे मैं एक साफ ये मिनट, कहना एस चाहता प्रसाद, हूँ एस यही प्रसाद, आपको कि जानकारी नहीं बुद्धिज्म है। में भी आपको जानकारी ही नहीं है। एस प्रसाद, मैं कहता हूँ नहीं नहीं आपको बुद्धिज्म के नहीं बारे में जानकारी नहीं है, ना बुद्ध के बारे में जानकारी। नहीं, मुझको 2 मिनट मैं समय हेलो, आप दीजिए, मैं आपको एक समय भी दूंगा, मिनट, नहीं दूंगा, लेकिन आप फेक मुझको 2 क्लेम कर मिनट। रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जो अरे है नहीं नहीं नहीं। मुझ पर थोप रहे हैं कि आपको बुद्धिस्ट की एक मिनट, एक जानकारी मिनट, है कि नहीं एक है। मिनट, सर पर सर 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 सच्चाई सर पर सच्चाई ये है कि आपको खुद जानकारी नहीं है, आप फेक क्लेम कर रहे हैं। अपनी जानकारी दुरुस्त करके आए जी। एक मिनट सर, मैंने इनका माइक अभी म्यूट किया है, तो मुझे कमेंट में भी शिकायत आ रही थी कि ये आप बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, और चिल्लाहट, ये चिल्लम चिल्ली ना भैया मेरे चैनल पे नहीं चलती है। ठीक है, आप आराम से बात करें। यहाँ पे बहस नहीं होती है, यहाँ पे बात हो सकती है। बहस करनी है तो कहीं और जाइए, बात करनी है तो बात कर सकते हैं। बात को प्यार से रखें। आपसे ऊंचा मैं बोल सकता हूँ, कमांड मेरे हाथ में है, ठीक है? तो ऊंचा मत बोलिए, प्यार से अपनी बात को रखिए। आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, अपनी बात को सही ढंग से रखें। और केवल आज मुद्दे पे बात करनी थी, लेकिन आप तो कहीं और ही बुद्धिज्म पे चले गए हैं। चलिए बोलिए, 1 मिनट है आपके पास अभी। हाँ है। हाँ देखिए, बोलिए। मेरा मानना ये है कि जिस तरह से भारतीय धर्मों में, जो भी हिंदू धर्म में, जैन, ये जो भी है, बौद्ध धर्म, इसमें सारे धर्मों में वही समस्या आ गई। भले उसके जो रचनाकार हो या उसके संस्थापक हो, उनमें कुछ अच्छाइयां होगी, लेकिन मैंने ये देखा है कि बुद्धिज्म जो है बाद में थेरवाद के बाद महायान, महायान के बाद वज्रयान में तब्दील हो गया, और आज जो डाकिनी या डायन जो परंपरा है वो बुद्धिज्म से ही जुड़ा हुआ है। इसकी साफ प्रमाण भी है, क्योंकि तिब्बत में इसके साफ प्रमाण मिलते भी हैं। और जो आपके जो दुर्गा पूजा में या नवरात्र में जो नाचते हैं, 9 गो बना के 2 डांडिया खेलते हैं, ये भी जो नाच है ये भी बौद्ध धर्म से ही आया है। अब वो वज्रयान परंपरा से ही आया है, ठीक है। चाहे वो देवी की पूजा हो, जैसे हमारे यहाँ तारा देवी है, चाहे और भी है, वो सब बौद्धिज्म से आया था। यानी कहीं न कहीं ये बात सही है कि जो हमारे अब जो भारतीय धर्म परंपरा है वो सब एक दूसरे से प्रभावित हुई है, लेकिन जो बौद्ध धर्म परंपरा में भी इतनी कमी है और इतनी ज्यादा त्रुटि है कि अगर आदमी उसे जाने, वज्रयान को, पद्म संभव को, चक्र संवर तंत्र को, हेवज तंत्र को पढ़े, तो मुझे लगता है कि लोग उन किताबों को मतलब थूकना पसंद करेंगे। मुझे त्रिपिटक अच्छा लगा, चलो ठीक है, ये अच्छी चीज है, लेकिन इसमें भी अब पुनर्जन्म मुझे की बातें हैं। एस प्रसाद जी, मुझे एक बात बताइए, आपको कोई हाँ, बौद्ध बंदा ऐसा मिला है कि जो पुनर्जन्म के दावे करता हो, कोई आत्मा की, परमात्मा की और इन चीजों की बात करता हो? कोई ऐसा बंदा निजी जीवन में मिला है, या सोशल मीडिया पे कोई दिखा हो कि जो पुनर्जन्म की दावे करता फिरता हो कि पुनर्जन्म तो होता है भैया? कोई हाँ मिला है? हाँ हाँ, मैं बुद्धिस्ट टेम्पल में, जब अशोक विहार में गया, तो वहाँ काफी जो बुद्धिस्ट लोग थे उनसे चर्चा किया, तो वो उस पर यकीन करते हैं। अच्छा, वहां पुनर्जन्म तो पे यकीन थाईलैंड करते हैं से, वो। हाँ, वहां तो अच्छा। थाईलैंड से, जापान से लोग आके मतलब कि पूरा पढ़ते रहते, रटते रहते हैं। वो तो मैं देखा हूँ वहां का तमाशा। हम्म। लोग पत्ता चुनते हैं, अपने बैग में रख के अपने चलिए, बहुत हो देश गया, लेके जाते बहुत हैं। बहुत हाँ हो गया। हाँ, तो ठीक है, ये तो फिर ह्यूमन रिसेंस वो मैंने भी पाखंड है। एक मैंने शेयर किया है सर, मैंने एक शेयर हाँ, ये किया भी है, पाखंड है। थोड़ा शेयर कर दीजिए बिल्कुल, अगर वो उसको, मानते हो थोड़ा तो पाखंड है। जी जी जी।
कर दिया। इसको शेयर कर दीजिए। ये देखिए इनका जो ओके। क्लेम था सबसे पहले कि ये बता रहे थे, इन्होंने तो सबसे पहले बात की लामाइज्म की पर ये पहुंच गए ये, और उस पे पहुंच गए तंत्रयान पे, वज्रयान पे, और तारावाद डाकिनी वहां पहुंच गए और उसको बुद्ध से जोड़ रहे हैं, जबकि उसका बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना बुद्ध के 1500 साल बाद की आई हुई चीजें हैं, उसका बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। कोई भी चीज जो है जो आज की डेट में जन्म ले रही है, और अगर आज कोई संशोधन हो रहा है संविधान में, तो इसका डॉक्टर अंबेडकर से लेना देना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो दे के गए थे वो 1947 या 49 में जो सौंप के गए थे उसी से लेना देना होता है। आज सरकारें उसमें जोड़ती हैं। उसी तरह से इन्हें जितनी भी बात की उसका बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। इन्होंने बाद की चीजों की बात की, जबरदस्ती बुद्ध पे घुस गए। चलिए अब मैं इनको दिखा देता हूँ प्रतीत समुत्पाद। इन्होंने कहा कि इसमें जन्म मरण है। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे मध्यम निकाय का 3 to 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे कहाँ जन्म मरण दिया हुआ है, थोड़ा बता दीजिए। पुनर्जन्म कहाँ दिया हुआ है प्रतीत समुत्पाद में? यहाँ पे लिखा हुआ है इसके होने पर, ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा इसके देता हूँ, होने पूरा दिखा पर यह देता हूँ। होता है, इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता, इसके रुक जी, जाने से यह रुक। रुक जाइए, मैं इसका पूरा वो दिखा देता हूँ। पतित समुत्पाद का जो आया हुआ है ना वो दिखा देता हूँ। अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होता है, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान प्रत्यय से नाम रूप, नाम रूप प्रत्यय से 6 आयतन, 6 आयतनों के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श प्रत्यय से वेदना, वेदना प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा प्रत्यय से उपादान, उपादान प्रत्यय से भव, भव प्रत्यय से जाति, जाति प्रत्यय से जरा, जाति मतलब जन्म है, ये आज वाली कास्ट ना समझे। जरा, भाव का जो मतलब बीमारी बताइए, होती भाव है। का। और रुक जाइए थोड़ा। भाव का मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, रुक जाइए थोड़ा। जरा, और इसके बाद से मरण, फिर शोक, परिदेवना, दुख, पर और देना। दौमनस्य, हाँ परिदेवना, दौर्मनस्य एवं अशांति उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दुख स्कंद का उदय होता है। तो यहाँ पे बुद्ध अपने प्रतीत समुत्पाद जो उनका मूल सिद्धांत है उसमें ये बता रहे हैं कि अगर किसी इंसान के पास अविद्या है तो इसके बीच में इतने चरण होंगे और इसका कारण तब जाकर दुख होता है। दुख का कारण वो अविद्या जाते हैं और इसके बीच का ये चरण बताते हैं। इसमें पुनर्जन्म कहाँ है? ये किसी एक इंसान, जैसे ह्यूमन विद साइंस, मान लीजिए आपको कोई दुख हुआ या मुझे कुछ दुख हुआ, तो इसका कारण बताते हैं कि मेरी अविद्या है। तो ये मैं इसी जन्म की बात बता रहे हैं। अब मेरी अविद्या है, उसके कारण उसके बीच का ये चीजें घटेंगी, कारण बता रहे हैं। इसके पीछे ये कारण था, इसके पीछे, और अंतिम में जाते हैं कि अविद्या इसका कारण थी। अब इसमें कहाँ पुनर्जन्म दिया हुआ है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। इस प्रसाद, आपने गप्पे तो बहुत हाँक ली, वहां चले गए, वहां मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, बताइए प्रतीत समुत्पाद में कहाँ पुनर्जन्म दिया हुआ है? भाव का मतलब क्या है? उपादान से क्या आप होता है बता उत्पन्न? दीजिए ना। हाँ तो ये पुनर्जन्म होता है इसका अब हम मतलब। बताते हैं। पहला हाँ बात है, बताइए। तृष्णा से उपादान उत्पन्न होता है। तृष्णा का मतलब अरे क्या है? पुनर्जन्म आप इंद्रिय सुख। बताइए ना, छोड़िए ना। हाँ क्या अरे यार आप अरे फालतू भाई, के। इसी से इसी नहीं, नहीं, इसी से आगे बढ़ रही है। अगर 12 आपको चक्र है, नहीं 12 पता है, चक्र है। एस प्रसाद जी, सॉरी, एस प्रसाद जी, ये फिर बताइए से आप कितने जन्म चिल्लाने की बात लगे। हो रही है इसमें? इस अच्छा अच्छा, प्रसाद, सॉरी इसमें कितने सॉरी। जन्म की बात हुई है? ये बताइए कितने जन्म की बात अब हुई है मैं इसमें? अरे कितने जन्म, देखिए, उपादान से कितने भव जन्म की उत्पन्न बात हुई है? होता है। अब भव आप का ये मतलब बताइए, है एक मिनट। फल भोग इस हेतु प्रसाद, जन्म और पुनर्जन्म लेने की संकल्प। अच्छा मतलब एक इंसान को दुख है, उसका कारण अविद्या है, तो इसमें वो पुनर्जन्म ले लेगा बीच में, है जी? बीच पूरी में जातक पुनर्जन्म ले कथाएं, लेगा। 550 जातक कथाएं में कहाँ पुनर्जन्म है। जाते कथा पहुंच गए? प्रति समुत्पाद की बात कर रहा हूँ, वो कथा है। वो खुद कह रहा है कि हम कथा हैं। कहाँ हवा में उड़ रहे हैं आप? अच्छा अभी प्रतीत समुत्पाद में आपने बताया कि अच्छा पुनर्जन्म की बात अच्छा, आई है, एक पूरा श्लोक अच्छा खोल अच्छा कर दिखा अरे दिया अरे मैं, और एस आप प्रसाद जी, ये जातक कथा बताइए, पहुंच इसके गए। अंदर कहीं पुनर्जन्म दिखा कि नहीं दिखा? देखिए बहुत सारे क्या इसमें कहीं पूरा दिख रहा है स्टूडियो खुला हुआ पुनर्जन्म? पड़ा है, बहुत सारे वेट कर बताइए रहे हैं इसमें लोग। मुझे ये बताइए, इसके इसी अंदर में है, पुनर्जन्म कहीं इसी दिखा? में पुनर्जन्म है। कहाँ है? किधर कहाँ है, दिखा अब मैं पुनर्जन्म? बताता बताइए, हूँ, मैं बताता हूँ। बताइए, अब दिखाइए। इसमें एक छोटा सा लाइन, प्रतीत समुत्पाद हाँ। पूरा इंडियन फिलोसफी का समझिए कि सबसे बड़ा, एक कह सकते हैं ना, माइलस्टोन जो बोलते हैं वो है। ठीक है, बहुत आप इजी नहीं है, पुनर्जन्म कितने ही बताइए से ना, कुछ वो सब होता है। कहानी छोड़ दीजिए। आप कहानी छोड़ दीजिए, ये यार आप बताइए इस हर क्या कह मतलब रहा है, कितने इसमें कहाँ छोड़ के पुनर्जन्म? बात बोल के आइए ना। मैं बता रहा हूँ। उपादान से भव उत्पन्न होता है। भव का मतलब होता है, भव का मतलब क्या, ये पहले बताइए, मैं बताऊं? हम हाँ, बताएं ये आपको? पुनर्जन्म हाँ होता है, मैं कैसे पुनर्जन्म का बताता होता हूँ। दावा आप भव का कर रहे हैं और मतलब है, हम बताएं अब इसका अर्थ। है? हाँ, इसी से पुनर्जन्म है इसका मतलब। इसी से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा 1 मिनट समय दीजिए, 1 मिनट समय दीजिए। बस क्लेम लास्ट आपका मिनट है है तो आपके हम पास, समय ठीक ही है। समय दिए हैं, आप उपादान बताइए ना से, सही। हाँ सॉरी सर, 1 मिनट समय दी। उपादान से भव उत्पन्न होता है, और भव का मतलब है फलों, फल के लिए, इच्छा के लिए संकल्प करना, किसके लिए? जन्म के लिए, ठीक है।
और इसके बाद आता है भव से उत्पन्न होता जाति, और जाति का मतलब है जन्म, है जन्म। जाति से फिर जरा मरण का चक्र उत्पन्न होता है, यानी ये जरा मरण का जो चक्र है, ये जो 12वां नंबर है, यही बताता है कि फिर से इसी जाति से, अरे भव से जाति, जाति से जरा मरण, इसी से आप पहला नंबर अविद्या फिर से पा रहे हैं। ठीक है, अविद्या ही जरा मरण को चालू रख रहा है। 12 नंबर ये डिफाइन करता है। मतलब ये पुनर्जन्म कह रहा है, ये पुनर्जन्म कह रहा है आपको कि पुनर्जन्म होता है। भाव से जाति उत्पन्न हुआ, पहले एक व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है। अरे ओके, अविद्या 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 की से बात। बढ़ रहे हैं ना आप आगे। अरे ये अविद्या तो से वही आप बात आगे हो बढ़ गई। रहे हैं, ये अविद्या से आप साइंस आगे जर्नी बढ़ से- रहे हैं भाई साहब। भाई देखिए साहब आप इस अपने प्रसाद, मतलब की एक चीज चीजें आप निकाल रहे हैं बताइए। जबरदस्ती, आप अपने मतलब की चीज ये इस जबरदस्ती निकाल प्रसाद रहे हैं, आपको कुछ नहीं फायदे पता ले। था, आपने जितने क्लेम किए नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। नहीं पता है, नहीं साबित कर पा रहे हैं आप अच्छा, कहाँ साबित कर नहीं पा रहे नहीं हैं नहीं अपने नहीं, क्लेम को? अच्छा मेरे 2 मिनट समय दीजिए, और नहीं, थोड़ा सा मैं नहीं, बात करता हूँ। अब ये ह्यूमन विद साइंस के नहीं, ऊपर है, कितना समय देते हैं, भाई लेकिन आप भाई साबित देखिए नहीं कर पाए। देखिए दोस्त, पता कितनी देर से लोग बुद्धिज्म में, पूरे बुद्धिज्म में, यहाँ आपके जो लामा जी है, चाहे तिब्बत है, बज्रयान है, थाईलैंड है, कहाँ फिर पहुंच और गए आपका वहीं पे? जो फिर यार, वहीं सब पहुंच जगह गए। सब जगह फिर पुनर्जन्म गाना की गाने बात लगे, होती अलग है, अलग गाने। सब जगह। वो इस पाखंड प्रसाद है ना, फिर वही जहाँ पे अलग होती है यार, छोड़ो, जहाँ पे भी होती है वो पाखंड है। कुल मिला के आप यही सुनना हाँ चाहते हैं ना, ठीक मैं है, कह रहा हूँ ना, हाँ हाँ जहाँ हाँ, पे भी बस होती है वो बस पाखंड ये है। गलत है। That's it, ठीक है। हाँ, ये गलत है, दरअसल ये खुद ही बस। हाँ गपोड़ी हैं, दरअसल ये खुद ही हाँ पाखंडी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। आप चिढ़ देखिए के मुझको गाली देना इस चाहते हैं। प्रसाद नहीं, चिढ़ के गाली नहीं, आप चिढ़े हुए हैं ना, आप चिढ़े हुए हैं। अगर चिढ़े हुए नहीं मैं तो हैं, आप मुस्कुरा रहा बताइए कि हूँ। आपने इसमें गलत क्लेम नहीं नहीं किया कि इसमें पुनर्जन्म है। आपने गलत नहीं, क्लेम नहीं मैंने किया, ये गलत इसी को क्लेम नहीं पाखंड किया कहते है। हैं। नहीं एस प्रसाद जी, देखिए बताइए अकेले कहाँ है आपको इसमें, माननी कहाँ पड़ेगी, है ये तो इसमें आप मैंने पुनर्जन्म? जबरदस्ती धम्मपद दिखाने की की बुक खरीदी है, अरे इसमें कहाँ है और पुनर्जन्म? आप दिखाइए ना। अरे ये तो आपको मानना पड़ेगा, आप इसके पूरे के अंदर कोई पुनर्जन्म नहीं है। जैसे अपने मतलब की चीजें नहीं, धर्म ग्रंथों से निकालते हैं अपने फायदे के लिए, वैसे आप जिस तरह जाके से रिसर्च कीजिए, जिस तरह से यहाँ पे आप आप गलत जाके साबित कर रहे रिसर्च हैं ना, उसी कीजिए। तरह से हर जगह आप गलत है। देखिए पाखंड कहीं पे भी हो, आप जो आपको कह एक्सपोज रहे हैं करना ना, ही आप खुद होगा। ही ठीक पाखंडी है, हैं। और चलो सबसे चलेगा। बड़े यही पाखंडी है। पाखंडी का यही डिफिनेशन होता है जो गलत क्लेम करता है। यहाँ पे इन्होंने पुनर्जन्म की बात की और नहीं साबित कर पाए। चलिए तो सर, ये किसी और को लेते हैं, इस तरह के धूर्त लोग होते हैं। हाँ, और मुझे बताएंगे कि ये इसीलिए बुद्धिस्ट है, क्योंकि ये ना सत्य बात कह देता है, किताब खोल के दिखा देता है, भैया कहाँ है, थोड़ा दिखा दो हमें। तो यहाँ पे तो आप लोग एक बात पूरी तरह से समझ गए होंगे कि इसने दावा ठोका कि प्रतित समुत्पाद में पुनर्जन्म दिया हुआ है, लेकिन साबित नहीं कर पाया। जैसे ही मैंने खोल कर दिखाया, मिमियाने लगा, फिर इधर उधर की बातें करने लगा। पाखंड पाखंड तो चिल्ला रहा था, लेकिन सबूत नहीं दे पा रहा है। तो ये ऐसे ही गपोड़े हैं, गप्पे खूब हाँकेंगे, लेकिन जैसे ही सबूत की बात कीजिएगा वैसे ही इनकी धोती गीली हो जाएगी। अब इसने जो रेफरेंस बताया था, विनोबा भावे ने एक नव संहिता लिखी है धम्मपद की, उसकी सच्चाई ये है कि दोस्तों वो धम्मपद की किताब नहीं है। वो अलग बात है कि ये किताब 1959, दोस्तों आज नहीं, 1959 विनोबा भावे के नाम से संपादित हुई थी, जिसमें सिर्फ 18 वज्ञ ही शामिल किए गए हैं और उसके भी कुछ गिने चुने सूत्र शामिल किए गए हैं। और विनोबा भावे जो हैं वो खुद ही वेदांती हैं, वो कोई बुद्ध मार्ग के बौद्ध भिक्षु वगैरह नहीं है जो उनकी किताब हो। इसको जानने के लिए आप इसी नव संहिता के भूमिका में चले जाइए, जहां पे विनोबा भावे खुद लिख रहे हैं। यह बात है 1923 की, जब मेरी उम्र 28 इयर्स की थी और मेरे दिल और दिमाग में वेदांत रस भरा हुआ था। सुना आपने, ये खुद को वेदांती बता रहे हैं। इसके 22 वर्षों बाद सन 1945 में गीता के स्थित प्रज्ञ दर्शन पर मैंने व्याख्यान दिए, जिसकी समाप्ति में वेदांत और बौद्ध दर्शन के अंतिम ध्येयों की एक रूपता दिखाने की मैंने कोशिश की। सुना आपने, ये जो गीता है, उपनिषद है, इसके ये ज्ञाता थे। धम्मपद को जबरदस्ती इसमें एक रूपता दिखा रहे हैं, इसीलिए तो इनके अनुयायी इसमें पुनर्जन्म दिखा रहे हैं, क्योंकि गीता भी पुनर्जन्म मानती है, वेदांत भी पुनर्जन्म मानता है, और ये बोल रहे हैं कि मैं बुद्ध धम्म को भी इसमें जोड़कर एक रूपता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सच्चाई है। दरअसल विनोबा भावे, विवेकानंद जैसे अनेकों ऐसे लोग थे जो लोग ब्राह्मण ग्रंथों की तरह ही बुद्ध धम्म को भी बताने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो वेदांती आया था डिबेट करने के लिए, ये भी इन्हीं का प्रतिनिधि था। इसे बुद्ध धम्म के बारे में ABCD तक नहीं पता था। ये फर्जी किताबें पढ़कर आया था बुद्ध धम्म में पुनर्जन्म साबित करने, और नहीं कर पाया। अब मैं विनोबा भावे जो लिखे हैं वो भी श्लोक दिखा देता हूँ। जिस श्लोक को ये बता रहा था कि इसमें पुनर्जन्म दिया हुआ है धम्मपद के, उस श्लोक का अनुवाद विनोबा भावे ने कुछ इस तरह से किया है। गृह बनाने वाले को खोजता हुआ मैं अनेक जन्मों की परंपरा में अविश्रांत दौड़ता रहा हूँ। बार बार जन्म पाना दुख स्वरूप है।
अब आप सोच रहे होंगे अनेक जन्मों की परंपरा, तो भाई साहब इन्होंने ब्रैकेट में यहाँ पे मरण लिखा हुआ है, यहाँ पे मरण नहीं है। जन्म के साथ कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तब उसको जन्म मरण एक साथ आता है, और ये जन्म हिंदी में अनुवाद किया गया है। पाली में जाति लिखा हुआ है, और जाति का मतलब सिर्फ जन्म नहीं अवस्था होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, एक पैर पर खड़े हैं, या आप ध्यान कर रहे हैं, ये सारी अवस्थाएं हैं, ये अलग अलग जातियां हैं। इन सबको करने के बाद भी अगर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं ये। अरे इतना सब लिखना होता तो सीधे लिख देते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पिछले जन्म में मैं गाय था, पिछले जन्म में बैल था, सांड था, शेर था, ये सब लिखते हैं ना। तो ये ढपोरे जो हैं ये तो खुद इनको पाली आती नहीं है, अर्थ तो समझ नहीं पाते हैं, और चलते हैं दूसरों को ज्ञान बांटने कि भाई उसमें पुनर्जन्म लिखा हुआ है। अब जब इतनी बात हो ही गई है, जिस धम्मपद में ये पुनर्जन्म बता रहा था वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित जो हैं, इन्होंने धम्मपद का अनुवाद किया है। बिना रुके अनेक जन्मों तक संसार में दौड़ता रहा, ये भी लिखते हैं अनेक जन्मों तक। जन्मों मतलब अवस्थाओं में, यहाँ पे जन्म और मरण की बात नहीं हो रही, या पुनर्जन्म की बात नहीं हो रही है। फिर आगे ये लिखते हैं गृह को बनाने वाले को खोजते हुए पुनः पुनः दुख जन्म में पड़ता रहा। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखते हैं पुनः पुनः दुख जन्म, मतलब दुख वाली अवस्था में मैं पड़ता रहा। तो यहाँ जन्म जो है ना, जिसको पाली में जाति कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे अवस्था है। इस चीज को ये ढपोरे नहीं समझते हैं। फिर आगे ये लिखते हैं हे गृह कारक, मैंने तुझे देख लिया, अब फिर तू घर नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियां भग्न हो गई, गृह का शिखर गिर गया, चित्त संस्कार रहित हो गया और हत्व प्राप्त हो गया। यानी कि मैं इतनी सारी अवस्थाओं से गुजरता रहा, जिसको ये जन्म कहा गया है हिंदी में, लेकिन बार बार मुझे दुख ही मिलता रहा। अब जब मैंने अपने प्रश्नों का उत्तर खोज लिया है तो अब कोई तृष्णा या दुख मुझे अब नहीं मिलेगा। ये बातें यहाँ पे हो रही है। ये जो वेदांती ढपोरा आया था, ये बंदा इसमें पुनर्जन्म साबित कर रहा था। कहीं आपको दिख रहा है पुनर्जन्म लिखा हुआ, रिवर्थ लिखा हुआ, कहीं इसमें दिखा आपको? नहीं मिला ना। तो ये ढपोरे जो हैं, जो संस्कृत जानते हैं और आते हैं पाली के शब्दों का संस्कृत की तरह अर्थ निकालने, तब भी ये साबित नहीं कर पाया। दरअसल इनकी औकात ही नहीं है कि ये अपने उपनिषदों पर, ये अपने वेदों पर, अपने रामायण महाभारत की जो इनकी गप्पे छानी गई हैं, गीता पर, इस पर डिबेट कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।